Hello students, good morning. Today we are going to start with our new chapter. Name of the chapter is A House Like This. इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में बात करेंगे। वो हाउसेस की बनावट वैसे क्यों होती है उसके ऊपर बात करेंगे। आपको स्टूडेंट्स याद होगा कि चैप्टर नंबर 5 छोटूस हाउस में भी मैंने आपको अलग अलग टाइप के घरों के बारे में जानकारी दी थी। सो लेट अस स्टार्ट विथ अवर दिस चैप्टर. Name of let us start. What is the given here? My name is Naseem. मेरा नाम नसीम है. I live in श्रीनगर. मैं श्रीनगर में रहता हूँ. Since yesterday there is lot of activity in our school. कल से हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है. It will go on for a week. और ये एक हफ्ता ऐसे ही चलने वाला है. Do you know why? क्यों पता है? There is a camp being held in our school. एक कैंप है जो हमारे स्कूल में हो रहा है. चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम मैनी प्लेसेस फॉर द कैंप. और बच्चे अलग अलग जगह से आए हैं कैंप के लिए. टेंट्स हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे. और ग्राउंड के ऊपर कैंप्स भी बनाए गए हैं ताकि लोग यहाँ पे रह सके. देखिए इस टाइप के होते हैं स्टैंड. ये टेंट बनाए गए हैं ग्राउंड के ऊपर ताकि बच्चे यहाँ पे रह पाए. आगे क्या लिखा है? वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटीफुली. हम लोगों ने स्कूल अच्छे से डेकोरेट किया, सजा दिया है. सम चिल्ड्रन हैव यूज पीसीस ऑफ क्लोथ टू मेक स्ट्रीमर्स फॉर द डोर. और कुछ बच्चों ने कपड़े के टुकड़े यूज़ करके स्ट्रीमर्स बनाए हैं दरवाज़ों के लिए. स्ट्रीमर्स मतलब होता है जैसे कि हम लोग तोरण बनाते हैं फूलों से, कपड़ों से, तो वैसे उन्होंने कपड़ों से यूज़ करके इस टाइप के स्ट्रीमर्स मतलब ऐसा होता है, उन्होंने ऐसे स्ट्रीमर्स बनाए हैं दरवाजों के लिए. सम हैव मेड पोस्टर्स यूजिंग आलमंड शेल्स. और कुछ लोगों ने आलमंड के शेल्स, आलमंड मतलब होता है बादाम, तो बादाम का जो हार्ड कवर होता है ऊपर का वो यूज़ करके पोस्टर्स भी बनाए हैं. वाइल अदर्स हैव मेड रंगोलीज यूजिंग ड्राई लीव्स एंड सॉडस्ट. और कुछ लोगों ने सूखी पत्तियों से या सॉ डस्ट, हम लोग लकड़ी, आपको पता है, आपने अगर किसी को लकड़ी काटते हुए देखा हो तो बहुत सारा चूरा मतलब ऐसे भूसा भूसा सा गिर जाता है. जो लकड़ी का भूसा गिरता है उसे बोलते हैं सॉ डस्ट. तो देखिए एक रंगोली मैंने भी यहाँ पे दिखाई है आपको. इस तरीके से लकड़ी का भूसा यूज़ करके रंगोली, सुंदर सी रंगोली बनाई गई है. देन टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप. और आज का पहला दिन है कैंप में. We are very happy in the morning. We all got together and sat down on the ground in a circle. हम आज कैंप का पहला दिन है, हम लोग सब बहुत खुश हैं और हम लोग सब सुबह में एक साथ बैठ के एक जगह पे ग्राउंड पे बैठ के हमने सर्कल बना लिया है. Each of us introduced ourselves and spoke about where we came from and what we like to eat. सब लोगों ने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया और बताया वो कहाँ से आया और उनको क्या खाना पसंद है. चिल्ड्रन बॉट पिक्चर्स ऑफ देयर फैमिलीज एंड देयर होम. बच्चों ने अपने फैमिलीज के और अपने घरों के पिक्चर्स भी लाए थे. एवरीवन स्पोक अबाउट देयर होम्स. भूपेन्स ग्रुप वॉज द फर्स्ट टू टॉक. तो सब लोगों ने अपने घरों के बारे में बात की और भूपेन का जो ग्रुप है वो सबसे पहले था जो अपने ग्रुप अपने घरों के बारे में बताएगा. बिफोर भूपेन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड सेड. भूपेन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए क्या कहा? आई हैव कम फ्रॉम मोलान विलेज इन आसाम. मैं कहाँ से आया हूँ? मैं मोलान विलेज से आया हूँ जो है आसाम के अंदर. आसाम कहाँ है? आसाम है हमारे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पड़ता है आसाम. ओके. इट रेन्स हैविली इन आवर प्लेस. और यहाँ पे जो है बहुत बारिश होती है. हैंस आवर हाउसेस आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 feet above द ग्राउंड. मतलब हमारे जो घर है वो 10 से 12 फीट जितने ग्राउंड के ऊपर, 10 से 12 फीट जितने ऊपर होते हैं. देख रहे हैं कितने ऊपर है. ओके. देन दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बाम्बू पिलर्स. वो बहुत ही सख्त बाम्बू पिलर्स पे, मोटे और स्ट्रॉन्ग बाम्बू पिलर्स पे बनाए जाते हैं. द इनसाइड्स ऑफ आवर होम्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम वुड. और हमारे घर के अंदर का एरिया भी वुड से ही बनता है. अभी आसाम में है वो वुड आसानी से मिलते हैं और बैम्बू और ग्रास भी बहुत आसानी से मिलता है. तो वहाँ पे घर भी यही यूज़ करके बनाए जाते हैं. नाउ हियर इज वन क्वेश्चन गिवन. लेट अस सी. Why are houses made on bamboo pillars where Bhupen lives?
जहाँ भूपेन रहता है वहाँ हाउसेस बाम्बू पिलर्स पे क्यों बनाए जाते हैं? आंसर, इट रेन्स हेविली वेयर भूपेन लिव्स देयरफॉर द हाउसेस आर मेड ऑन बाम्बू पिलर्स। तो भूपेन जहाँ रहता है वहाँ बहुत बारिश होती है और उसकी वजह से वहाँ पानी भर जाता है। जैसे यहाँ पे बारिश हो जाएगी तो पानी भर जाएगा, तो इसके लिए जो है हाइट पे बनाए जाते हैं घर, ताकि पानी घरों में ना घुस सके। देन व्हाट काइंड ऑफ रूफ्स डू दिस हाउसेस हैव? व्हाई आर दे मेड लाइक दिस? तो इनके जो रूफ होते हैं, देखिए किस तरीके से स्लैंटिंग है, ठीक है। तो ऐसे क्यों बनाए जाते हैं? बिकॉज द रूफ्स ऑफ दिस हाउसेस हैव स्लोप। ये क्या है, इनके घरों का स्लोप में जो रूफ होते हैं वो स्लोप होते हैं, ढलान होती है। दिस कॉजेज वाटर टू फ्लो डाउनवर्ड्स, और इसकी वजह से जो पानी है वो नीचे की तरफ बह जाता है। अगर सीधी रूफ होगी तो पानी उसमें जमा हो जाएगा। ओके, हाउ डज वन एंटर दिस हाउसेस? और कोई आदमी अगर चाहे तो इस घरों में कैसे ऊपर पहुंच पाएगा? यस, विद द हेल्प ऑफ लैडर। ये लैडर की सहायता से ऊपर चढ़ पाएगा। वन एंटर्स दिस हाउसेस विद द हेल्प ऑफ अ लैडर। एट नाइट द लैडर इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस हाउसेस, कैन यू टेल व्हाई? रात के समय जो है लैडर उनके घरों से निकाल ली जाती है, आप बता सकते हैं क्यों? इट इज़ रिमूव टू अवॉइड हार्मफुल एनिमल्स एंटरिंग द हाउस, ताकि घर के अंदर कोई जंगली जानवर ना आ जाए या नुकसान पहुंचाने वाला जानवर ना आ जाए, इसके लिए वो लैडर्स वहाँ से निकाल लिए जाते, रिमूव कर दिए जाते हैं। नाउ इट वॉज चमेलीज टर्न, शी सेड। अभी चमेली का टर्न था, वो क्या कहती है ये देखते हैं। आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ अ हिली एरिया। तो वो कहाँ से आई है? मनाली से आई। मनाली कहाँ आया? हिमाचल प्रदेश में। एट अवर प्लेस इट रेन्स हेविली एंड स्नोज एज वेल। और हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। वैन इट इज़ वेरी कोल्ड वी लाइक टू सिट इन द सन। और जब बहुत ठंड होती है तब हमें सूरज की रोशनी में बैठना बहुत अच्छा लगता है। और हाउसेस आर मेड अप ऑफ स्टोन और वुड। और हमारे जो घर है वो पत्थर के बने हुए होते हैं या लकड़ियों के। देन इन विच एरिया इज चमेलीज हाउस? तो चमेली का एरिया घर कौन से एरिया में है? यस, चमेलीज हाउस इज इन द हिली एरियाज ऑफ मनाली। मनाली के हिली एरिया में उसका घर है। वॉट इज द सिमिलैरिटी इन द रूफ्स ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउस? भूपेन और चमेली के घरों के रूफ में, मतलब छतों में क्या सिमिलैरिटी, क्या समानता है? आंसर इज द रूफ्स ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउस हैव स्लोप्स। उन दोनों के घरों की जो छतें हैं, देखिए किस तरीके से स्लोप में है, ताकि जब बारिश पड़े या बर्फ ऊपर से गिर रही हो तो वो नीचे की तरफ गिर जाए, जमकर ना रहे। देन हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज? और रूफ्स किस तरीके से हेल्प करती है? सच रूफ्स अलाउ स्नोज एंड रेन टू फ्लो डाउनवर्ड्स। इस तरीके से रूफ यूज़ करने पे जो स्नो और जो रेन है वो नीचे की तरफ गिर जाती है। मिताली एंड अनुज सेड। मिताली और अनुज क्या कहते हैं? मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम दिल्ली। मिताली और अनुज जो है वो दिल्ली से आए हैं। दे शोड पिक्चर ऑफ दिल्ली टू एवरीवन। और उन्होंने दिल्ली का पिक्चर सब लोगों को बताया। इन वन पिक्चर सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग्स, भूपेन सेड। एक पिक्चर में जब बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, जैसे ऐसे बड़ी बिल्डिंग होती है, ओ सच टॉल हाउसेस, हाउ डू यू क्लाइंब अप? और ये कितने बड़े बड़े घर है, आप लोग कैसे चढ़ते हैं? आपको पता ही होगा दिल्ली मुंबई जैसे बड़े बड़े शहर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, जिसमें बहुत सारे माले होते हैं या बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं। तो वो कह रहा है आप ऊपर कैसे चढ़ते होंगे? लुक एट दिस हाउसेस एंड फाइंड आउट इफ देयर आर सिमिलर हाउसेस इन योर एरिया ऑल्सो। तो आप जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पे भी आसपास देखिए, क्या आपके घर के आसपास भी कोई लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं क्या? मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स है क्या? देन हाउ डू पीपल गो अप इन द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स? तो कैसे जाते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में लोग? यस, पीपल गो अप थ्रू एलिवेटर्स इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। तो लोग क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग लिफ्ट बोलते हैं, लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं
बटन दबाते ही हम लोग ऊपर पहुंच जाते हैं और बटन दबाते ही हम लोग नीचे पहुंच जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में तो अगर सीढ़ियों से जाएंगे तो सीढ़ियाँ होती ही है, बट उससे जाएंगे तो लोग बहुत थक जाएंगे, तो एलिवेटर्स की सहायता से हम लोग ऊपर नीचे जा सकते हैं। देन न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। आपको तो पता ही होगा, न्यू दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। पीपल फ्रॉम विलेजेस एंड टाउन्स कम टू बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली इन सर्च ऑफ वर्क। और लोग गाँवों से और छोटे छोटे शहरों से इस बड़ी सी सिटी में आते हैं काम की तलाश में। दीज पीपल ऑफन सेटल इन दैट सिटी, और वो लोग इसी शहर में आके बस जाते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग हियर एंड द स्पेस इज लेस। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आके बस जाते हैं, लेकिन स्पेस बहुत कम है। मैनी पीपल डू नॉट हैव हाउसेस एट ऑल। कुछ लोगों के पास तो घर ही नहीं होते हैं। दे हैव टू लिव इन स्लम्स एंड मैनी पीपल डू नॉट हैव दैट इधर। मतलब स्लम्स मतलब क्या होता है, झोपड़पट्टी वाला एरिया, तो वो एरिया में उनको रहना पड़ता है, और कुछ को तो वो भी नसीब नहीं होता। पीपल स्लीप वेर एवर दे फाइंड प्लेस। लोगों को जहाँ जगह मिल जाए वहीं सो जाते हैं। ऑन द रोड, ऑन द फुटपाथ, एट द स्टेशन। कोई रोड पे सो जाता है, कोई फुटपाथ पे सो जाता है। इंडेड शेल्टर इज़ ए मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटीज़। तो दिल्ली मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में घर पे सर पे छत होना भी बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है उन लोगों के लिए जो काम की तलाश में बाहर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।